औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ लौकी और चने की दाल का सालन। इसके लिए दरमियाने साइज़ की एक लौकी ली है। इसे छीलकर इस तरह थोड़ा सा आड़ी शेप में काट लिया है। चने की दाल 1 कप ली है। इसको भी साफ़ करके अच्छी तरह धोकर बॉईल कर लिया और इसका पानी इसी में हमने शामिल रखा है। टमाटर लिए हैं 3 बड़े साइज़ के, इनको भी हमने रफली काट लिया है। हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये हम सालन जब तैयार हो जाएगा लास्ट में हम डालेंगे। मिर्चों को हम साबुत ही शामिल करेंगे सालन में और हरे धनिया को बारीक काट लेंगे। सालन बनाने के लिए कुकिंग ऑयल लिया है हमने आधा कप। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को छीलकर धो के इस तरह स्लाइस में काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच है। हल्दी 1/4 टीस्पून या 1/4 चाय का चम्मच। 1 खाने का चम्मच भर के हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 1 खाने का चम्मच धनिया और सफ़ेद ज़ीरा है कुटा हुआ। नमक हस्बे ज़ायका। सबसे पहले हम ऑयल डालते हैं पैन में। ऑयल गरम हो रहा है, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं प्याज जो हमने काट के रखी थी। प्याज गोल्डन हो गई है। अब इसके अंदर हम शामिल कर दी हमने हल्दी डाल के थोड़ा सा इसमें पकाएंगे। अब इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद थोड़ा मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाला जले नहीं। इसे थोड़ा पकाएंगे हम। अब इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं लाल मिर्च का पाउडर और जो धनिया और सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया और नमक हस्बे ज़ायका, जितना आपके घर में खाया जाता है उतना नमक आप डालें। इसको मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको भूनते जाएंगे ताकि मसाला जले नहीं और मसालों की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। थोड़ा पानी डाला इसको और हम भूनेंगे। ये बहुत मज़ेदार सालन बनता है, बहुत इजी है और झटपट बन जाता है। बस आप दाल चने की बॉईल करके रखी हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाता है सालन। ये मसाला भुन चुका है। इसमें अब हमने शामिल कर दिए टमाटर जो हमने काट के रखे थे। टमाटर को अच्छी तरह से हम पकाएंगे कि ये सारे मिक्स हो जाए मसाले के साथ और बिल्कुल घुल जाएं। देखिए टमाटर तकरीबन गल चुके हैं, अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो लौकी हमने छील कर काट के पानी में भिगो के रखी थी। अब हमने इसमें लौकी शामिल कर दी है। लौकी को ज़रा मैंने जूलियन कट में काटा है। लौकी डालने के बाद थोड़ा सा मसाले के साथ लौकी को हम भून लेंगे ताकि लौकी के अंदर भी मसालों का अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। चने की दाल जो हमारे पास है वो अच्छी तरह से फुल गली हुई है, इसलिए हम इसे थोड़ा बाद में डालेंगे। अगर आपके पास दाल ज़्यादा गली हुई नहीं है, थोड़ी उसमें कसर है, तो आप इस वक्त दाल भी शामिल कर सकते हैं इसमें। लौकी को मसाले के साथ थोड़ा भून के इसमें मैं डाल दूंगी पानी। 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर दूंगी ताकि लौकी इसमें गल जाए और थोड़ा सा पानी हमें चाहिए
तो ये इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी, आधा गिलास। देखिए लौकी गल चुकी है। इसके अंदर मैंने चने की दाल भी शामिल कर दी है। चने की दाल डालने के बाद इसको 5 मिनट ढककर हमें पकाना है, इसके फ्लेवर ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये लौकी चने की दाल का सालन तैयार है। इसमें मैंने ऊपर से डाल दिया पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच। इसे मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्चें और हरा धनिया कटा हुआ। हरी मिर्चें साबुत डाल रही हूँ। ये लौकी और चने की दाल का सालन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौकी और चने की दाल का सालन बहुत मज़ेदार बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और चने की दाल बहुत ताकतवर होती है। लौकी बहुत फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो हैं लौकी का इस्तेमाल रखें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखती है। और लौकी का इस्तेमाल दिल को तक़वियत देता है, एक खुशी का एहसास देता है दिल को। और लौकी तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है। हमारे घर में गोश्त के साथ भी बनती है, सब्ज़ी में भी बनाई जाती है, दाल के साथ भी बनाते हैं, और सादा लौकी भी बनाई जाती है, बहुत मज़ेदार बनती है। अगर आपको लौकी और चने की दाल का सालन पसंद आया है, इसकी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी अगली रेसिपीज़ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।